हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ये चैनल आपकी शिक्षा को सरल और रोचक बनाने के लिए है। और इस वीडियो में हम ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंजक्शन यानी कि संयोजक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आखिर संयोजक क्या होता है? क्या आपको पता है संयोजक क्या होता है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए पहले हम कंजक्शन का डेफिनेशन को समझते हैं, परिभाषा को समझते हैं। तो दोस्तों, आइए कंजक्शन को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कंजक्शन का हिंदी में मतलब होता है संबंध वाचक। अब संबंध वाचक से आपको क्या क्या याद आता है? कोई भी चीज, अगर आपको उसका डेफिनेशन समझना है कोई भी चीज का, तो पहले उसके हेडिंग को आप अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से पढ़े और एनालाइज करिए, सोचिए कि उसका अर्थ क्या हो सकता है, उसका मतलब क्या हो सकता है। जैसे संबंध वाचक वाक, अब संबंध से क्या याद आया? जो भी चीज कनेक्ट करने का काम कर रही है वो क्या है? संबंध वाचक। जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, तो रिलेटिव्स आपके जितने भी हैं वो क्या काम कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तभी तो आपके रिलेटिव्स हैं। तो कंजक्शन वह शब्द है जो जोड़ने का काम करता है और ये दो विचारों को आपस में जोड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब यहां पर जो एंड है ये क्या है? कंजक्शन है। कैसे? क्योंकि सेंटेंस के इधर इधर के पार्ट और सेंटेंस के इधर के पार्ट, दोनों पार्ट को किसने जोड़ा है, कनेक्ट किया है? किसने कवर किया है? एंड ने कवर किया है। तो यही एंड हो जाएगा कंजक्शन। और यहां पर ही वेंट टू द बेड व्हेन मूवी एंडेड, जब मूवी समाप्त होगी तब वह बिस्तर पर गया। तो यहां पर व्हेन जो है, व्हेन जो है, व्हेन ने क्या काम किया है? इधर के पार्ट और इधर के पार्ट को कनेक्ट करने का काम किया है। तो यही हो जाएगा कंजक्शन। इसमें क्या क्या कंजक्शन है? एंड और व्हेन, ये दोनों कंजक्शन है। तो उम्मीद है कि आपको कंजक्शन कुछ कुछ समझ पा रहे होंगे। थोड़ा भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत है आपके लिए उतना। तो अब हम क्या करते हैं, इतना आप समझे तो हम बढ़ते हैं कंजक्शन के टाइप्स पर। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लें। There are 3 types of conjunction। तो कंजक्शन के टोटली 3 प्रकार हैं, मतलब 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, थर्ड है रिलेटिव कंजक्शन। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये समान महत्व वाले शब्दों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें फैन बॉयज के रूप में याद किया जा सकता है। इसका मतलब ये सिंपल वर्ड्स जो आते हैं जोड़ने का काम करते हैं, वो किसमें आते हैं? कोऑर्डिनेटिंग में आते हैं। इन्हें फैन बॉयज के रूप में याद किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि F से हो जाएगा फॉर, और A से एंड हो जाएगा, N से नोर हो जाएगा, O से और हो जाएगा, Y से यट हो जाएगा, S से सो हो जाएगा। तो ये हमने कुछ कोड बना दिए थे जिससे आपको आसानी से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वर्ड्स पता हो कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? फॉर, एंड, नॉर, और, यट, सो, ये सभी अगर आएंगे तो समझ जाना क्या होगा?
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसका हम क्या काम करते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्क जाना चाहता था, लेकिन बारिश हो रही थी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई शुड गो टू पार्क but it was raining। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह चाय और कॉफी पीता है। ही इज यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही ड्रिंक्स टी एंड कॉफी। तो ये हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। ये भी जोड़ते हैं, लेकिन इसमें समय, कारण, शर्त या विरोध वाले शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह घर पर रही क्योंकि वह थक गई। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर बिकॉज जो है, बिकॉज इसने सेंटेंस के इधर के पार्ट और इधर के पार्ट को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसमें समय, कारण, शर्त या विरोध वाले शब्द आते हैं। तो इसमें कारण आया है बिकॉज। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम अपनी कंजक्शन के तीसरे टाइप, कोरिलेटिव कंजक्शन। ये हमारा आखिरी टाइप है। ये शब्द जोड़ में आते हैं, ये भी जोड़ते हैं। मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन में जो वर्ड्स आते हैं वो भी जोड़ते हैं, लेकिन वो एक जोड़े में आते हैं। मतलब एक नहीं, दो वर्ड्स आते हैं उसके साथ। एग्जाम्पल यहाँ पर हम जैसे देखते हैं, या तो हमारे साथ आओ या यहीं रहो। तो यहाँ पर दो कंजक्शन है, एक यहाँ है, एक यहाँ कंजक्शन है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एदर कम विद अस और स्टे हियर। दूसरा एग्जाम्पल, तुम या तो खेल सकते हो या पढ़ सकते हो। यू कैन एदर प्ले और स्टडी। आपके आसानी के लिए मैं बता दूं कि कुछ आपके लिए हमने कुछ कोड लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि ये वर्ड्स अगर आएंगे तो ये होगा कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे एदर, नेदर, नॉट ओनली, वेदर और भी कई सारे हैं। तो इसका आप क्या काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। ये जितने भी हमने एक्सरसाइज दिए हैं ये आप करके बताइए और जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं। तो आज हमने सीखा कि कंजक्शन किसे कहते हैं, कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं,
और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और केडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।